बंद करो ये सब। अगली गोली मैं तुम लोग की छाती पर मारूंगा। कौन मरेगा कौन नहीं मुझे नहीं पता। बंद करो ये सब। तेरी इतनी हिम्मत, तू प्रेग्नेंट लड़की पे हाथ उठाता है? हाँ? क्या कहा? तुम प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट हो? ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस।
वाओ कैस, क्या बात है, अब तो तुम्हारा फिगर भी बढ़ जाएगा। हाँ सच में मुझे 3 महीने हो चुके हैं और ये सब सच है। डोनर कौन है? जितना मुझे पता है ये 6 फुट 3 इंच लंबा वकील है और उसे बीच में चलना बहुत पसंद है और उसकी ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे बुरीटोस खा लिए होंगे। हाँ बिल्कुल, और बुरीटो और बेबी दोनों एक साथ है। बेबी को इस तरह से बड़ा करना काफी कठिन हो सकता है ना। हमें अगर बच्चा चाहिए तो ये सब सहना ही पड़ता है ना। और हाँ, दिखा सकते हैं कि तुम खुश हो। और ये तो छोटा बच्चा है। सच में ये अब तक का सबसे अमेजिंग कॉन्सर्ट था। तुम लोगों ने तो धमाल मचा दिया। सुन के अच्छा लगा। एक बात बताऊं, मैंने अपने 2 दांत खो दिए यहाँ। खैर वो शो ही क्या जिसमें खून खराबा ना हो। सही कहा ना? हाँ वो तो है। एक सेल्फी ले सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल। अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा और मार खाने की इच्छा है क्या? जो हमने शुरू किया था वो हम अभी खत्म कर सकते हैं। तुम लोगों का मुंह कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। तुम लोग कुछ ज्यादा अकड़ नहीं दिखा रहे हो। ज्यादा उड़ मत। मैं ऐसी ही हूँ। मुझे पता चलेगा यहाँ पर चल क्या रहा है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ चल निकलना। तो तुम लोग जानती हो कि शो को कैसे चलाना है? हाँ? शो में ऐसे किस्से तो हर रोज नहीं होते होंगे, जैसे किसी को पीटना हो, खासकर तुम एक्स मास्टर। ओ और 2 CDs, एक कार के लिए और एक बेडरूम के लिए। समझ तो गई होगी। तुम जाकर आराम करो जिया। हाँ ओके। आपके $40 हो गए। बड़े सिंगर्स के तो अपने अपने ग्रुप होते ही है ना। मुझसे पूछो तो तुम्हें ये सारा अटेंशन मिलना चाहिए। जिस तरह से तुम काम करती हो एक्स, ये तो वाकई कमाल की आर्ट है। सच में ये तो तुम्हारी खासियत है, किसी वेपन की तरह। तो आगे का क्या? एक और शहर बाकी है, उसके बाद घर, कनाडा। घर से बहुत दूर हो है ना? बस अपना नाम कमाने आई हूँ यहाँ। ओ तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा नाम कमाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपना मुकाम जल्दी हासिल हो जाएगा। हर किसी की जुबान पर तुम्हारा नाम होगा। ए माँ, 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 ए माँ। ये फिर शुरू हो गई। तुम ठीक हो? जैसे तुम्हें फर्क पड़ता हो। बस चुप करो। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मुझे अब तुम्हारी कोई और नौटंकी देखनी ही नहीं। क्यों, तुम्हें पता है मैं सही हूँ ना? या तुम अच्छे अच्छे ग्रुप को लेके थक गई हो? तुम्हें सच में लगता है सिर्फ तुम ही हो जिसे म्यूजिक के बारे में हर टाइम फिक्र रहती है? हाँ गाइस, हम लोगों को काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत तो ज्यादा। गिग्स किसने बुक किए बताओ जरा? बैंड को चलाने के लिए ना? हमने सिर्फ एक बाइकर गैंग में शो किया है। अच्छा। और जहाँ मैं मरते मरते बची हूँ। क्या तुम्हें रॉक स्टार बनना है? बस यही तो है बेबी जो तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। जरा मेरे हाथ को देखो पागल, ये टूट जाता तो क्या होता बताओ मुझे। हमारे पास बहुत टैलेंट है शरीर बेचने और कपड़े उतारने के अलावा। भाड़ में जाओ तुम भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, पर अब हमारे बीच बच्चा भी है, याद है ना? कुछ भी। अब ये क्या है? ओ ये कमीना फिर से आ गया।
हमारा पीछा करना छोड़ दो। आखिर इसकी दिक्कत क्या है? तुमने इससे क्या कहा था एमा? अब मैंने क्या कहा? शांत हो जाओ तुम। भाड़ में जा कमीने कहीं के। निकल यहाँ से कमीने। सच में कुछ भी बताने के लिए नहीं है? उस पागल को पकड़ना चाहती हूँ, वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। एमा, एमा प्लीज गाड़ी रोको इससे पहले कि मैं शांत रहो तुम लोग। मैंने कहा ना गाड़ी रोको। वो बंद। आज रात हमारे साथ क्या क्या बुरा होने वाला है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लगता है फंस गए। हाँ। हे गाइस, ये देखो। यू किस टाइप का कैनिबल हिलेबिली है ये? कमीना साइको है इसकी तो। अरे नहीं, ये फिर से आ गया। ओह माय गॉड। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए गाइस? बताओ। ओह ओके, हम सेफ हैं। हमें उस कार पर एक APB मिला। अगर रास्ते में होगा तो हम उसे ढूंढ लेंगे। तो तुम लोग अभी कहाँ से आ रहे हो? हम शो करके आ रहे हैं। तो तुम लोग हो जिसने रस्टी चिकन में झगड़े शुरू किए थे? राइट, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हम लोगों को अच्छी और सुरक्षित जगह से बाहर निकालने में मदद कर रहे थे, बस। सब कुछ ठीक है शेरिफ, लेकिन मुझे मलबे में केवल एक के लिए ही जगह मिली है। बाकी लोग मेरे साथ चलो। तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ने का इंतजाम कर दूंगा। लगता है मुझे इनके साथ जाना होगा। हाँ, मैं जानता हूं कि आजकल की ज्यादातर लड़कियां क्वालिटी और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती हैं, लेकिन क्या ये दिमाग नहीं चला सकती? गुंडों से बचाव के लिए कोई आदमी साथ में रखना चाहिए। रुको, आप आदमी की बात कर रहे हो? हम लोगों को ऐसे आदमी की जरूरत नहीं होती है। मुझे माफ करिएगा शेरिफ, सच में बहुत लंबी और अजीब सी रात थी, है ना? हाँ, मुझे पता है। हम पहुंच गए तो हम पहुंच गए। आप लड़कियों को कुछ ही समय में ठीक कर दिया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कौन सी जगह है? ये 30 एकड़ से अधिक स्क्रैप मेटल, इंजन ब्लॉक, वल्कनाइज्ड रबर, एक्सल, ग्रिल,
डैश विंडशील्ड है और यहाँ की हरी धरती के नीचे सब कुछ रिसाइकल किया जाता है ताकि फिर से इस्तेमाल किया जा सके। क्या सच में? कोई प्रॉब्लम है? आपने कभी कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी? मुझे है लगता है कि ये रेड लग रहा है। इस जगह पर हम एक म्यूजिक वीडियो शूट कर सकते हैं। डेनियल एक अच्छा आदमी है। इसके अलावा क्या मैं आपको कहीं ले जाऊं जो सुरक्षित ना हो? आपने सच में कभी हॉरर फिल्म नहीं देखी होगी। मैं कसम से कह रही हूँ, अगर मैं पहले मर गई ना तो तुम्हें परेशान किए बिना नहीं छोड़ूंगी। और सच में कितनी अजीब जगह है ये। ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। हाँ, उसने कंफर्टेबल ही बोला है। अपने काम से काम रखो। नहीं, अगर तुम कुछ कहोगे तो भी उसको बुरा लगेगा। पहले ही बुरा लग चुका है। वाह, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जवाब देना चाहिए था? हाँ, ऐसा मुझे भी लगता है। तो फिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? एमा? अरे नहीं, यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं है। 1 मिनट रुको। I love you. क्या बोल रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग कहाँ पर हो? मुझे खुद को नहीं पता, कोई रिसाइकलिंग वाली जगह है। कुछ पागलों ने हमारा पीछा किया और हमारी वैन खराब हो गई। क्या 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 सब लोग ठीक है वहाँ पर? हाँ टिम, एमी बिल्कुल ठीक है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम लोग कहाँ पर हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं मत आओ, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं। एमा? एमा? गाइस, बिल्डिंग में आग लगी है क्या? ये एग्जॉस्ट है। एमा? एमा? क्या चल रहा है वहाँ पर? एमा? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? अपना मुंह ढक लो सब। जल्दी करो, कुछ करो। एमा! नहीं। एमा, क्या चल रहा है वहाँ पर? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं बाद में कॉल करती हूँ। बचाओ, बचाओ। पीछे हटो। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें तो उन सब के साथ रहना चाहिए था। ये शायद से हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा।
हे, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। हाँ, ये लो, पी लो। बहुत बढ़िया। बस हो गया। तुम लोग ने मेरे साथ क्या किया? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हें चूज किया गया है। चूज किया गया है? हाँ। किसके लिए? गॉड को प्रसन्न करने के लिए। अभी थोड़ा आराम करो, ठीक है? तुम्हारा शुद्धिकरण बहुत जल्द होने वाला है। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम? प्लीज, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मत करो। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। नहीं। एमी, कैसी? देखो मेरा हाथ चला गया। उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? रुको, बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं पता। ग्रिडायन में आपका स्वागत है। हर दिन एक सनशाइन दिन है। ऊपर वाला हमेशा आशीर्वाद बनाए रखता है। लेकिन आज मेरे दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए खास है। गॉड ने हमें 4 चमत्कारिक नई लड़कियों का आशीर्वाद दिया है। हम अपना खून इस गंदगी को दे रहे हैं। हम अपना खून इस गंदगी को दे रहे हैं। इस गंदगी से हमारी जिंदगी सुधर सकती है। इस गंदगी से हमारी जिंदगी सुधर सकती है। ताकि हम लोग समृद्ध हो सकें। ताकि हम लोग समृद्ध हो सके।
चाहते हैं वो नहीं होगा, हम फाइट नहीं करेंगे। ये बहुत ही आसान है। आप या तो अपने जीवन के लिए सच्चे योद्धाओं की तरह लड़ो या कायरों की तरह मरो, आपकी चॉइस है। बस जिल को जाने दो, वो प्रेग्नेंट है। मेरी बच्ची, क्या आप सच में ये सोचती हैं कि हम एक प्रेग्नेंट लेडी को युद्ध करने की परमिशन देंगे? क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने निर्दयी हैं? ये तुमने क्या किया? तुमने बच्चे को मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। छोड़ दो मुझे। यही तो चाहिए हमें। उठो जिल। नहीं, 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 छोड़ूंगी नहीं तुझे, कमीने कहीं के। जब आपके पास एक योद्धा का दिल होता है तो आपको ये सब सहना ही पड़ता है। रुको। रुको। रुक जाओ। तुम बच्चे को जगा दोगी। कोई बात नहीं, तुम सेफ हो।
ये उन्होंने ही किया क्या? तुम्हें ताकत की जरूरत होगी, खाना खा लो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरे कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो बस तुम्हें सरवाइव करना है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं इनके लिए नाश्ता लेकर आई थी। एम्परर ने कहा था। एम्परर ने कहा था? यही उन्होंने कहा था? तुम्हें हर समय इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा यहाँ पर नहीं है। चलो बाहर निकलो यहाँ से। कैसी? नहीं प्लीज, कैसी? कुछ भी मत कहो प्लीज। कैसी? प्लीज, बस मुझसे दूर रहो। मेरे साथ चलो। तुम दोनों। एक बात क्लियर बता देता हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता तो तुम्हें यहां फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट नहीं मिलती। तो ये भी मेरी एक साइड है। पापा तुम सभी के साथ बहुत खुश हैं, वैसे जैसे मुझे पता था होंगे, इसलिए तुम यहां मेरे साथ हो। बाकी लोगों की तुलना में ये बहुत बेहतर है। तुम्हारी बहन इसका एग्जाम्पल है। कहाँ है वो? जंगली बिल्ली पिंजरे में कैद है, पर तुम नहीं है माँ। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, तुम हो जिसे अटेंशन मिलनी चाहिए, उसे नहीं। तुम समझ ही गई होगी। तो मैं इसकी इज्जत करता रहूंगा। अगर तुम मुझे यहाँ थोड़ी और इज्जत देना शुरू कर दोगी तो। मैं यहाँ काम में हूं। शिट, शिट। रुक जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। तुम वहां, तुम वहां, और तुम वहां। तुमने अपना पहला टेस्ट पास किया, लेकिन वो असली वॉरियर्स नहीं थे। ये भारी है, उठ नहीं रहा। अगर तुम्हें सच्चे वॉरियर्स को हराना है तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जीना चाहते हो तो। और अगर नहीं किया तो? कैसी?
इसकी जगह मौत चूज की तो क्या? तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। देखा, तुम मरना नहीं चाहती तो जीने के लिए लड़ो। तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? हम सब एम्परर से प्यार करते हैं। उनकी वजह से ईश्वर से हमारा रिश्ता अच्छा है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है। ड्रिलर की ट्रेनिंग में भी उतने ही लोग मरते हैं जितने की ग्रिड आयरन में। हे, तुम मुझसे बात कर सकती हो, सच में बात कर सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? लिया। वो तुम्हें यहाँ लेकर आए? मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम रोड ट्रिप पर गए थे और ये सब मेरा ही आइडिया था। बेवकूफी थी, बहुत बड़ी बेवकूफी। मेरी बहन और मेरा भाई पहली लड़ाई में ही मारे गए और मैंने अपना पैर खो दिया। वो मुझे उसी दिन मार देते, पर सैम ने उन्हें रोक दिया। कहा कि उसने मुझ में कुछ स्पेशल देखा है। एम्परर को उसने कन्विंस कर लिया, ठीक तुम्हारी तरह। लिया, यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हम साथ में जाएंगे और मदद लेके वापस आ जाएंगे। तुम लड़कियों को साथ में ला सकती हो? हाँ, ये सच्ची योद्धा है, फास्ट हीलर भी। क्या ये बात वाकई सही है? हमें सच्ची योद्धा मिल गई। हाँ, बुरा नहीं है। हाँ, खुद का अलग रूम, एक सर्वेंट गर्ल। यही रीजन है अच्छी सेहत होने का, है ना बेबी? मेरा गिटार। ये किस तरह का मजाक है? नहीं, नहीं। सुनो, मेरे पास आओ। हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा नहीं लगता जब उसे स्पेशल अटेंशन दिया जाता है ना? नहीं, पर वही क्यों? मैं तुम दोनों को कभी नहीं समझ पाई। तुम दोनों बस हर स्टेज पर साथ दिखे हो मुझे। बाकी टाइम तुम दोनों को क्या हो जाता है पता नहीं। अच्छा हुआ तुम दोनों अलग हो गए, नहीं तो अब तक एक दूसरे को मार ही देते। एंशिएंट रोम में हर ग्लैडिएटर एक कसम खाता था
भी वो सहन करेगा। अगर उसे जलाया जाए, बांधा जाए, पीटा जाए या उसका खून बहाया जाए ताकि आने वाली फसल बढ़ सके, तुम में से जो लड़ेगा उसके लिए जीत इंतजार करेगी। तुम हमेशा ऐसे थॉर जैसी बातें क्यों करते हो? या इसलिए कि लोग तुम्हें देख रहे होते हैं? जल्द ही तुम ग्रिड आयरन लौटोगे, जहां पर गॉड्स तुम पर नजर रखेंगे। सैम ने अपने नए योद्धाओं के साथ अच्छा किया। तुम्हें गर्व होना चाहिए। मैंने अपने बेटे के बारे में बहुत कुछ सोचा है। प्राइड उनमें से एक नहीं है। सैम स्मार्ट है, वैसे उसे आदत नहीं है ये बताने की। उसे बस समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। ड्रग एडिक्ट्स, मेंटल पेशेंट्स, वेग्रेंट्स, हॉर्स, अ गर्ल बैंड, ये हमारे गॉड के लिए वो ऑफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि शेरों के शिकार की तुलना में गिलहरियों का शिकार करना कम खतरनाक होता है। मेरे बेटे का पेशेंस खत्म हो चुका है। शांत हो जाइए मेरे एम्परर। इन महिलाओं में महान कार्य करने की क्षमता होती है। जब से ड्रिलर हमारे पास आया है, सच में मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा। गॉड उनके कार्य से बहुत खुश हो जाएंगे। वो दोस्त, आराम से आराम से। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? अभी ये बंद है। ओके सुनो, अभी मेरी गर्लफ्रेंड का बैंड यहाँ पर परफॉर्म कर रहा था, अभी हाल ही में ही। इसके बाद वो लोग गायब हो गए और मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ गए। लड़कियों ने यहाँ पर झगड़ा करना शुरू कर दिया था और तुम इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए। रिवार्ड में मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे रुको 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 रुको, यहाँ पर कोई स्क्रैप यार्ड या ऐसा कुछ है क्या? उस रास्ते पर कुछ ही दूरी पर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इससे दूर ही रहता हूं। हाँ। तुम एक अच्छी मॉम बनती। तुम दोनों ही। नहीं, मैं तो सब कुछ खराब ही कर देती। चल, उसे हमेशा से पता था क्या करना है। उसने मुझे जीने का मतलब सिखाया। वो अब भी यही है। उसका बदला लिए बगैर मैं कभी यहां से नहीं जाऊंगी।
वो हमें लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो हमें मजबूत बना रहे हैं। और मैं कसम खाती हूँ अगर मुझे मौका मिलता है हम यहाँ से भाग जाएंगे और इन सबको एक एक करके बुरी तरह से मार डालेंगे, ठीक है? तुम ट्रेनिंग के लिए आओ अभी। पता है ना तुम्हें यहां लाया गया है, तुम्हें इसी जगह के लिए बनाया गया है। या ऐसा कहूं कि तुम इस जगह के लिए बनी हो। एक्स मास्टर, उस एक्स के साथ तुम्हें एडमिरेशन मिलता, पर इस एक्स के साथ ओह माय गॉड, तुम्हें एडमिरेशन मिलेगा, इज्जत, डर और सबसे महत्वपूर्ण पावर मिलेगी। मेरे पापा बूढ़े होते जा रहे हैं, मेंटली, फिजिकली। जल्द ही ये जगह मेरे अंदर, मेरे हिसाब से चलेगी। तुम मेरी रानी हो सकती हो। हम सच में एक पावर कपल बन जाएंगे। क्या कहती हो? इसलिए तुम्हें अगली लड़ाई को किसी भी तरह पार करना होगा। यही वजह है कि मैंने उन्हें तुम्हारे लिए कुछ अलग जोड़ने को कहा है। मैं इस हथियार से क्या करूं? कुछ भी जो तुम्हारा दिल कहे मेरी रानी। आज हम अपने गॉड्स के नीचे खड़े हैं, उनकी शरण में। पुराने जमाने से, जब से ये परंपरा चलती मुझे नहीं आ पता रही ये है, क्या तब करने से वाला है, पर तुम्हारे साथ कुछ अलग करना चाहता है। उनकी इच्छा और उनकी परंपरा, क्योंकि वो मुझे उनमें भाव हम दे रहा है, विश्वास तुझे करते नहीं। हैं और देख, मैं बस तेरी मदद कर रही हूँ, एमा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तो कौन सच में भरोसा करेगा? हम अपना खून इस गंदगी को दे रहे हैं। हम अपना खून इस गंदगी को दे रहे हैं। इस गंदगी से हमारी जिंदगी सुधर सकती है। इस गंदगी से हमारी जिंदगी सुधर सकती है। ताकि हम लोग समृद्ध हो सकें, ताकि हम लोग समृद्ध हो सकें। मैंने कहा था ना कि किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। अब तू और तेरा किस्सा दोनों खत्म। तुम्हें पता है, मैंने सिर्फ सुना था इस जगह के बारे में। ये तो वैसी ही है जैसा मैंने लोगों से इसके बारे में सुना था। तो आप लोग देखना चाहते हैं इन लड़कियों को मरते हुए। अब तुम्हारा मौत से सामना होगा। कभी लड़ाई नहीं की क्या? पहली बार ये सब फेस कर रहे हो?
वो मेरा शिकार है। तुम्हारी प्रोग्रेस को देखकर एम्परर बहुत खुश है। इसी रास्ते पे चलते रहना, देखना इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें लगता है मुझे इनाम में एक अच्छी जगह दी जाएगी? ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें बहुत पोटेंशियल दिखानी होगी, जो मैंने पहले दिन ही देख लिया था। तुम्हारी आंखों में कुछ है, कुछ अलग ही अंदाज है, एक चमक है। होंगे कुछ अलग अंदाज, पर मेरी बहन वो आर्टिस्ट है जो सच में कलाकार है। उसने अपने लक्ष्य को जल्दी पहचान लिया था। मैं अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ड्रिलर बिल्कुल तुम्हारी तरह था जब वो यहाँ आया था, लेकिन तब तक जब तक वो गॉड के लिए वॉरियर नहीं बन गया, और उसके बाद वो बदल गया। ये मेरी गर्लफ्रेंड की वैन है, क्या तुमने उसे कहीं देखा? गर्लफ्रेंड? हाँ, एमा, वो गिटार प्ले करती है। शायद उसने मुझे यहीं से कॉल किया था, कहा था कि रास्ते से उसे किसी ने पिक किया। अरे हाँ, मुझे याद है वो। हाँ, सच कहूँ तो मैं वही था जो उन्हें यहाँ लाया था ताकि मेरे अच्छे दोस्त डैनियल उन्हें ठीक कर सके। गॉड ब्लेस हिज। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो तो ऊपर वाले को ही पता है। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते और हम देख सकते हैं कि कोई कुछ जानता है या नहीं? ये बहुत बढ़िया रहेगा, थैंक्स। तुम गिटारिस्ट के लिए पूछ रहे हो ना? हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
उतना ही दम है क्या? मैं थक गई हूँ। इसलिए तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। उठो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़ने के लिए थक गई हूँ। फिर तुम्हारे जीने का कोई मकसद ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मैंने इसे पसंद किया है? मासूम लोगों की जान लेना, वो भी बिना किसी मतलब के? तुम्हारा गॉड इतना प्यासा है? इस जगह पर मौत एक तोहफा है। और जेल का क्या? हाँ, क्या वो गिफ्ट था? जब हम लड़ते हैं तो अपनी हर पहचान छोड़कर एक बेहतर मकसद की ओर बढ़ते हैं। वो लड़की इसके लायक नहीं थी। तुमने अपने पीछे क्या छोड़ा है? हाँ, अपनी बीवी, अपना बच्चा? क्या है तुम्हारा पास्ट? एक बम? कोई एडिक्शन? जब तक तुम्हें गॉड का आदेश नहीं मिला तब तक तुम किस तरह के आदमी थे? हाँ? तुम्हारे पास ये सब पूछने का कोई हक नहीं। आज के बाद मेरे परिवार का जिक्र करने के बारे में सोचना भी मत। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारा नाटक चल रहा है। तुम उनमें से हो ही नहीं। अब तुम्हें खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सच बताओ, किस बात का डर लगता है? हाँ, मुझसे या मेरे काम से? रुक जाओ। मैंने देखा है तुम मुझे देखते हो। जब से तुमने मुझे देखा तब से चाहते हो। आराम से। जाके सफाई करो। तुम्हें एम्परर ने याद किया है डिनर के लिए। डैम, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी ज्यादा। मुझे भी चर्बी चाहिए थी। मैंने सुना किसी को तो तरक्की चाहिए थी। रिड्स में रूम अच्छा रहेगा। अब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस बीच कैसा रहेगा? कुछ नया? यकीन मानो, तुम्हें आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक शर्त पे। तुम्हें इसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। किसके साथ? मेरे साथ। तो मुझे तुमसे लड़ाई करनी है? मैं तुम दोनों की पहचान कराने जा रहा हूं, जबकि मैं किसी चीज में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगा। बेकार में अच्छी खासी शर्ट खराब हो गई।
मुझे माफ करना, मुझे कुछ आइडिया नहीं। चुप करो प्लीज। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी दुश्मन हो। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। योद्धाओं, दोस्तों, आखिर की 2 लड़ाइयां रोमांचकारी होने वाली हैं। इस गंदगी के लिए हम बहुत ज्यादा खून बहाने वाले हैं। और अब जैसे जैसे अंतिम लड़ाई नजदीक आ रही है, ये शहर हमारे नए योद्धाओं, हमारे सबसे शानदार चैंपियनों का सामना करने के लिए इकट्ठा होगा। हर दिन एक सनशाइन दिन है। ऊपर वाला हमेशा आशीर्वाद बनाए रखता है। हम भी देखना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे योद्धा हैं। और अब ये छोटी सी पार्टी एंजॉय करना। देखो, खाओ, मजे करो। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। यहाँ पे सबको मारकर दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। सही कहा ना? नहीं। पक्का यकीन है? जब मैं तुम्हें मारूंगी तो खुद से मारूंगी। और मैं चाहती हूँ सब ये देखें। ये तमाशा पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा। और तुम्हें लगता है कि गॉड ये करने की इजाजत देगा तुम्हें? तुमने जो गंदगी मचा रखी है, किसी को तो भुगतना ही पड़ेगा। इतनी जिंदगियां खराब हुई हैं। जब मैं तुम्हें पागल भेड़िए की तरह नीचे गिरा कर मारूंगी तो तुम्हारे गॉड भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम बहुत ही शातिर हो। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, तो मुझे तो पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि कौन मरता है उससे ज्यादा कंट्रोल किसके पास है उससे फर्क पड़ता है। और कमजोरों पर कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा करके हमें लोगों को भरोसा देना पड़ता है। अगर हम सैक्रिफाइस करेंगे तो हमारा तन मन अच्छा रहेगा। लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ना कि अपने घुटनों पे बैठकर प्रार्थना। तुम्हें पता है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही यहाँ का गॉड हूँ और मैं ही हमेशा रहने वाला हूँ। ये गंदगी लाल रंग से भर जाएगी। ये गंदगी लाल रंग से भर जाएगी। डिनर खत्म हुआ। हम फंस गए हैं।
कोई रास्ता नहीं है जो हमें इनसे बचा सके। गॉड, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आगे का बहुत सोच के रखता हूँ। सब कुछ अच्छा हो जाएगा बेबी, मुझे पता है। वो कहाँ है? तुम लोग कैसी को लेकर कहाँ गए हो? बाहर में जाओ, बाहर में जाओ। मुझे कैसी के पास लेके चलो। प्लीज ऐसा मत करो, ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं मुझे लेके चलो, वरना कसम से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब तुम हमें खिलाती हो? एम्परर ने ये खिलाने के लिए कहा था हमें। प्लीज अपने सेल में चले जाओ, मैं किसी को भी कुछ नहीं बोलूंगी। मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं तुम लोगों जैसी हूँ सच में। सबसे पहले मुझे मेरे दोस्त को देखना है। चलो। बचाओ, छुड़ाओ हमें। इधर देखो, बचाओ। कल की फाइट देखकर कितना मजा आया। वो लड़कियां कितना पीट रही थी उन्हें। मजा आ गया। सही कह रहे हो, उन लड़कियों में वाकई में बहुत दम है। बहुत अच्छी फाइटर है। सच कहूं तो योद्धा है वो। कैसी? 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 एमी नहीं। नहीं। नहीं कैसी? नहीं। गॉड की इच्छा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये शहर, ये काउंसिल, सब गॉड की इच्छा है। कोई भी रूल क्लियर नहीं है। ट्रिनिटी के बिना ये गिना नहीं जाता। एम्परर, प्लीज, अगर गॉड की इच्छा होगी तो ये लोग अपना खून तक बहा देंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक बर्बादी होगी। हो जाओ तुम। ये चुड़ैल यहाँ उस सर्वेंट लड़की की जगह पे होगी, ठीक है? एमा यहाँ मेरे साथ रही। शांत रहो तुम दोनों। मैं कहना नहीं चाहता पर सैम सही है। ट्रिनिटी बहुत बुरी है। सिर्फ 2 योद्धाओं से हम आगे नहीं बढ़ सकते। सही कहा। मैं लड़ूंगा। एम्परर, ग्रिड आयरन में गए हुए मुझे काफी वक्त हो गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लड़ना चाहूंगा। गॉड तुम्हें मैदान में देखकर खुश हो जाएंगे। क्या तुम सीरियस हो?
तुम अभी नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा मेरे बच्चे, और अगर वो सरवाइव करती है तो वो भी तुम्हारी रहेगी। ये क्या पागलपंती है? मेरा डिसीजन फाइनल है। धत! क्या हुआ? तुम्हारी उस बहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कीमत चुकाने के बजाय हमारी छोटी नौकरानी ने उसकी कीमत चुकाई। ओह, और वो तो तुम्हारी भी दोस्त थी। ओह, ये सब ठीक और बांका होता, सिवाय इसके कि उसने अपनी कमबख्त उंगली के चारों ओर ड्रिलर लपेटा है। अब सिर्फ उसकी वजह से तुम्हें लड़ाई करनी होगी। तुम्हें पागलों की तरह लड़ाई करनी होगी। सुन रही हो ना? सुन रही हो? हाँ। तुम ये क्यों कर रहे हो? मैं अपने परिवार का बदला लेना चाहता हूं, तुम्हारी तरह। आज तक खेल के अब तक के 100 सालों में हम गॉड के नीचे खड़े रहे हैं, उनकी शरण में। जब से हमारे पूर्वज मुझे तुमसे कुछ तब बात से- करनी है माँ। तब तुमने से बोला था कि लेकर मैं तुम्हारी आज दुश्मन तक हूँ। हम ये पर नहीं। परंपरा संभालते आए हमारे हैं। दुश्मन तो सामने वाले हैं अपने जिन्होंने गॉड हमें की एक दूसरे शरण के में खिलाफ रहकर। किया है। जिन्होंने इस पर भरोसा किया वो समृद्ध हुए हैं। जितना ज्यादा मेरी पूरी खून जिंदगी यहाँ तुम्हें अर्पण देखकर करोगे, गुजारी है। उतनी ही आपकी मुझे समृद्धि पता है कि बढ़ेगी। मुझे कभी कभी दर्द होता है, लेकिन मैं ईमानदारी से एक बेहतर बड़ी बहन का फर्ज निभाऊंगी। ये हमारी आज तक की परंपरा है जिसे मुझे हम बस यही कहना है कि हमेशा संभालते आए। मुझे माफ करना किसी अगर ने मैंने भी तुम्हें इसे तकलीफ दी हो। नकारा नहीं है। अगर हम मुझे अपने सिर्फ यही गॉड से बताना था प्यार कि करते हैं तो हमें ये मैं करना तुमसे होगा। प्यार करती हूँ। उन्होंने हमें अच्छे योद्धा दिए हैं और फिर हमें ऊपर से देखकर हम पर हंस रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ आज रात तीसरा और आखिरी युद्ध करेंगे, फाइनल और आखिरी। इस ट्रिनिटी की थर्ड मेंबर, उसका खून इस गंदगी के लिए बहा दो। वो अच्छी योद्धा है पर वो कभी भी बेहतर नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं। पर गॉड ने हमें उसके बदले
कोई और दिया है। एक योद्धा जिसने इस ग्रिडायन पर पहले आने वाले किसी भी योद्धा की तुलना में ज्यादा खून बहाया है, अपनी स्वतंत्रता कमाने वाले एकमात्र योद्धा। ये गंदगी सूख गई है और खून की प्यासी है। तुम दोनों ये कर सकती हो। तुम दोनों के पास जिगरा है और जीतने का साहस भी। चलो इनको इनकी औकात दिखाएं। योद्धाओं तैयार हो जाओ। लड़ो। एमी, तुम असली वॉरियर हो। बहुत अच्छे। थैंक यू। तो खून जमीन में समा जाता है और हमारा आनंद दुगना होता है। पर क्या हमें यहीं पर रुकना है या फिर गॉड के सम्मान में हमें और करना चाहिए ताकि इस शहर को आशीर्वाद मिले? तुम ये नहीं कर सकते। सैम सही कह रहा है।
हम अपनी परंपराओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते एम्परर। गंदगी अधिक खून की मांग करती है और ये दोनों बहनें इसे प्रदान करेंगी। भाड़ में जाओ बूढ़े कमीने। शांत बैठो सैम, नहीं तो बंदूक की गोली सीधे अंदर होगी। मैं आदेश दे रहा हूँ। नहीं! बाहर भी जाओ! ये क्या कर रही हो तुम? लड़ो, लड़ो मुझसे। नहीं, मैं तुमसे लड़के थक चुकी हूँ एमा। अपने घुटनों पर बैठ जाओ। नहीं, गॉड को ज्यादा खून की जरूरत है। क्या तुम्हारा गॉड अब सैटिस्फाइड है? नहीं, नहीं। ये सही था, ये सही था हनी। Come on, sweetheart. नहीं, एमा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती एमा। आज हम अपने गॉड की शरण में खड़े हैं। जब से हमारे पूर्वज पुरानी दुनिया से नई दुनिया में आए हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है अपने ज्ञान और परंपराओं से। एक ऐसा अनुष्ठान जो विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करेगा। ये गंदगी सूखी है और खून की प्यासी है।